आर्मी एक्ट के तहत लोगों का ट्रायल होता है और उनका जो प्रोसेस क्या है, अपील का प्रोसेस क्या है, किस तरह ट्रायल होता है, कौन ट्रायल करता है और कौन जो है वो ट्रायल नहीं करता। क्या वहां पे जिस तरह ये वकील यहाँ पे लोगों को मुल्जमान को रखने का हक हासिल होता है, क्या वहां भी मुल्जमान को वकील रखने का हक हासिल होता है? क्या जज जो है वो एक सिविल पर्सन होता है, रिटायर आर्मी पर्सन होता है, रिटायर जो है वो जो क्या नाम है जुडिशरी का पर्सन होता है, कोई जस्टिस रिटायर होता है, या वो भी मिलिट्री पर्सन होता है, वो रिटायर मिलिट्री पर्सन होता है या सर्विंग मिलिट्री पर्सन होता है। ये तमाम चीजें ट्रायल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो है जी, इसमें पहली बात यह है कि इसका जो हेड होता है वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, ये इसका हेड होता है। केसेस अंडर आर्मी एक्ट जो होते हैं वो हेडेड बाय द फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल इसे कहते हैं। ये इसके खिलाफ कुछ पेशावर हाई कोर्ट में एक फैसला हुआ था जिसमें सेटिसाइड की गई थी पनिशमेंट, लेकिन उसमें भी ये जो है वो डिस्कस किया गया था कि ये किस तरह से इसके क्रिटिसिज्म के तौर पर क्या है। अच्छा जी, बी जो है इसकी सुपरविजन एंड कंपोजिशन। सुपरविजन एंड कंपोजिशन क्या होती है? कोर्ट जो है वो फंक्शन किस तरह करती है? कोर्ट फंक्शन करती है मिलिट्री लीगल डायरेक्टोरेट। मिलिट्री के अपने जो है वो लीगल मिलिट्री लीगल डायरेक्टोरेट जो डिपार्टमेंट या कह लें उसको, वो जज होता है। और एडवोकेट जनरल जो है वो कौन होता है? जहां जिस तरह पाकिस्तान में अटार्नी जनरल पंजाब है, पाकिस्तान में अटार्नी जनरल पाकिस्तान है, इसी तरह से वो कौन होता है? वो होता है जी एडवोकेट जनरल जो होता है वो JAG ब्रांच से होता है, वो भी मिलिट्री का सर्विंग होता है। अच्छा जी, प्रिजाइडेड जो है वो सर्विंग मिलिट्री जज। सर्विंग जो पर्सन होता है मिलिट्री का ऑफिसर होता है वो जज होता है। सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर जो होता है वो इसका जज होता है। वो कोई भी ऑफिसर, वो आगे डिस्कस करेंगे। सर्विंग मिलिट्री पर्सन ऑफिसर जो होगा वो जज होगा। एंड जो प्रोसिक्यूशन होगा जो स्टेट की तरफ से होगा वो आल्सो अ मिलिट्री ऑफिसर। दोनों मिलिट्री होंगे, एडवोकेट जनरल या टाइप जिस टाइप भी वो कह लें, या सरकारी वकील जिसको आप अपनी जुबान में कहते हैं, वो कौन होगा? वो भी एक मिलिट्री सर्विंग ऑफिसर होगा। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा जी, उसको अपनी लीगल रिप्रेजेंटेशन जो देने का इख्तियार है वो क्या है? वो हैव अ राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। नंबर 1, उसके पास लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट होता है। दूसरा पॉइंट जो आप सुनेंगे, तो इफ दे कैन नॉट अफोर्ड लॉयर दे कैन अपॉइंट मिलिट्री ऑफिसर टू रिप्रेजेंट देम। जज, वकील, प्रोसिक्यूशन सब जो हैं वो मिलिट्री के होंगे। दैट इज क्लियर। फौज 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 तमाम पर्सन जो होंगे वो फौज के होंगे। फैसला करने वाला फौज का होगा, ऑफिसर सर्विंग ऑफिसर होगा। उसकी जो है वो उसके फैसले करने के या कह लें कि सजा देने के हक में जो दलाइल हैं वो कौन देगा? वो भी एक वकील होगा, वो आर्मी पर्सन होगा। और जो ऑफेंडर है, अक्यूज्ड का जो वकील है वो भी आर्मी पर्सन होगा। दैट इज क्लियर। अपील क्या है जी? अपील इसमें जी 40 दिन के अंदर जिस बंदे को सजा होगी वो बंदा अपील कर सकता है टू एन आर्मी कोर्ट ऑफ अपील। वो भी अपील की जो कोर्ट होगी वो भी आर्मी कोर्ट ऑफ अपील होगी। अच्छा जी, अगर आप फेयर ट्रायल से मुतमिन नहीं है, दे कैन अप्रोच हायर कोर्ट। कौन सी कोर्ट? हायर कोर्ट, फौज की, फौजी किसी को। फॉर एग्जाम्पल हायर देन हायर, सबसे बड़ी जो पोस्ट है वो आर्मी चीफ की है, तो आर्मी चीफ को भी वो उसमें अपील के तौर पे या कह लें कि फेयर ट्रायल से अगर मुतमिन नहीं है तो वो जो है वो कर सकता है, अप्रोच कर सकता है। आगे आप जो है वो एक 2-3 जो है वो मेरे सामने से ISPR की प्रेस रिलीज गुजरी है, तो वो देखना होगी कि आया उसमें क्या होगा। अच्छा जी, इसमें पेशावर हाई कोर्ट ने एक जो है वो सजा जो है वो सेट असाइड की है। शायद गालिबन जो है वो एक कंफर्म साइटेशन के रूप में मेरे सामने से नहीं गुजरी, लेकिन एक सेट असाइड की है। लेकिन
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इसकी पिटीशनें जो हैं वो खारिज हुई इस बेस पे कि आर्मी एक्ट जो है वो बाकायदा एक पास शुदा है। और इसके अलावा अगर आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे कोई रिट पिटीशन डालते हैं तो फिर इसको सुना जा सकता है। ये जो मेरी नज़र से हवाला जात गुजरे। सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंसेस, सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंसेस को देखा जाएगा, उसके मुताबिक सजा दी जाएगी। कितनी से कितनी सजा दी जा सकती है? 2 साल से लेकर, कम से कम 2 साल से लेकर उम्र कैद, 25 साल जिसे हम कहते हैं उम्र कैद, और या सजाए मौत, ये सजाएं दी जा सकती हैं। ये पिछले दिनों में एक कुर्द साहब की तकरीर देख रहा था, तो वो उसमें कह रहे थे कि ये कोर्ट्स का पता नहीं होता कहाँ पे होती हैं, ये जज का पता नहीं होता कौन होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मुझे ये हिस्ट्री पढ़ने के बाद समझ आया कि ये आखिर ये चीज़ें क्या हैं। लेकिन 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 जो दहशतगर्दों की हद तक है बिल्कुल दुरुस्त है, दहशतगर्दों को सजाएं मिलनी चाहिए और इसी स्पीडी ट्रायल के जरिए मिलनी चाहिए। लेकिन फेयर ट्रायल का राइट उनको होना चाहिए। फेयर ट्रायल जो कि बेसिक फंडामेंटल राइट है, पूरी दुनिया, यूएन जिसको हमने साइन किया हुआ है, वो भी उसके बुनियाद पे भी हम आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या यूएन के जितने हमने साइन किए हुए हैं एमओयू, उसके तहत हम पाबंद हैं। हर पर्सन, हर पाकिस्तानी शहरी को फेयर ट्रायल का हक देने के पाबंद है, पाकिस्तानी हुकूमत पाबंद है। फेयर ट्रायल का राइट देना चाहिए। लेकिन जो सजाएं, जो जुल्म हुआ बच्चों पर और जो सजाएं हुई वो बिल्कुल दुरुस्त हुई। मुझे उस पर किसी किस्म का कोई जो है वो बीइंग अ लायर भी किसी किस्म का कोई नहीं है, लेकिन फेयर ट्रायल का राइट जो है वो देना चाहिए। अच्छा जी, वो जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है इमरान खान के दौर में 20 सिविलियंस को हवाले किया गया मिलिट्री कोर्ट्स के, लेकिन आइन में अमेंडमेंट उस दौर में नहीं हुई जो कि 30 मई 2019 तक थी आइन में तरमीम। उसके बाद उसमें तरमीम मजीद नहीं की गई थी, आइनी तरमीम अभी तक नहीं हुई। और इस वक्त मौजूदा जो मेम्बरान हैं वो तादाद कम है, इस वक्त भी आइन में तरमीम नहीं हो सकती। उसमें एक अदरीस खटक साहब जो हैं वो मेरी नज़र से गुजरे हैं, जिनको सज़ा हुई हैं, 2 सिविलियंस गालबन थे जो है उनको सज़ा हुई हैं। वो दहशतगर्दों को सजाएं हुई हैं और वो किसी भी जो ऐसा पॉलिटिकल पर्सन को सजा नहीं हुई जिसने कोई प्रोटेक्ट किया हो या कोई ऐसा काम किया हो। लेकिन जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जो हमले हुए हैं उनकी बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो लोग उनमें मुलव्वस हैं, जो फौज को कमज़ोर करने में मुलव्वस हैं, उनके अगेंस्ट जो है वो राइट टू फेयर ट्रायल देते हुए, या इसका बेहतरीन हाल ये है कि आइन में तरमीम की जाए और जो हमारे पास 1860 का कानून है जिसके तहत हम वकालत करते हैं और जिसके तहत जो है वो सजाएं नहीं होती बावजूद इसके कि उसने जुर्म किया होता है, कुछ लोगों ने जुर्म भी किया होता है लेकिन उसको सजाएं नहीं होती। तो ये आइन में अमेंडमेंट होनी चाहिए, हमारे कानून में तरमीम होनी चाहिए। ये आइन को जो है वो जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है या पीपीसी है, ये इसमें जो सजाएं इनकी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस जो है इसको अब 2023 की नज़र से देखना चाहिए। 2023 की रूह से इसको जो है वो प्रोसिक्यूट करना चाहिए। ये नहीं कि जिस तरह 1860 का कानून है और 2023 में उसको प्रोसीड किया जा रहा है या प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, तो वो अदालतें भी जो हैं वो किस तरह सजाएं देंगी। जो बेसिक काम है करने का तो ये है जो किया जाए, जो हर सूरत किया जाना चाहिए। लेकिन जो है वो तरमीम या वो जो एक्ट पास किए जाते हैं दे तेरे दे पंजाबी में, वो हैं जी नैब में तरामीम, नैब में तरामीम, नैब में तरामीम। बाकी आप समझदार हैं। जमहूरियत है इस वक्त मुल्क में, फिलहाल जमहूरियत है। जमहूरियत पे जो है वो ह्यूमन राइट्स पे किसी तरह पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। किसी तरह से भी ह्यूमन राइट्स जो हैं, बेसिक राइट्स हैं, वो वायलेट्स नहीं होने चाहिए। इस पे 2018 में पेशावर हाई कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन कैंसिल की क्योंकि वो आर्मी एक्ट के मामला था। वो मैंने आपको हिस्ट्री बता दी है, आपको समझ में आ गया होगा कि उस वक्त वो क्यों ज़रूरी थी। बिल्कुल ज़रूरी थी फेयर ट्रायल के, या उसको ह्यूमन राइट्स को अगर आप हाईलाइट्स किए गए थे जो पिटीशन कैंसिल की गई थी कि इनको अगर आप चैलेंज करते तो इस पर बात हो सकती थी। लेकिन जो है वो जजमेंट्स जो हैं वो उस पर बात नहीं हो सकती वो, लेकिन सेटिसाइड किया गया कुछ जजमेंट को पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से। इंटरनेशनल लॉ इस पे क्या कहता है? इंटरनेशनल लॉ कहता है, क्योंकि हमने यूएन जो काफ़ी सारी एमओयू साइन किए हुए हैं,
कि और हम उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, हम लोगों को ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं कर सकते, किसी सूरत भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं कर सकते। कन्विक्शन जो है वो कन्वेंशन जो है हमने साइन किए हुए हैं यूएन के, उसकी वायलेशन हम नहीं कर सकते। आईसीजे जो है उसने भी जो पहले सजाएं हुई उस पर भी उन्होंने कहा कि ये आप फेयर ट्रायल की वायलेशन कर रहे हैं। अवाम का जो है वो पब्लिक जो है उसका जो है वो पता होना चाहिए कि कहाँ पे अदालत लगी हुई है, कहाँ पे, लेकिन इनका कोई पता नहीं होता कि कहाँ पे अदालत है कहाँ पे नहीं। ये इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा कि अवाम को नहीं पता होता कि कहाँ पे अदालत है क्या उसका, क्योंकि उनको फेयर राइट का जो है वो राइट नहीं मिलता, ये उन्होंने कहा। आईसीजे के डाटे के मुताबिक जो है वो अब तक 717 केसेस जो हैं वो ट्राइड हुए हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, जिसमें 345 को सजाए मौत दी गई, 296 को जो है वो दूसरी पनिशमेंट्स दी गई, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें कोई भी बंदा बरी नहीं हुआ, एक पर्सन भी बरी नहीं हुआ मेरे ख्याल में। क्रिटिसिज्म हो रही है, लेकिन जो फेयर ट्रायल का राइट है उसकी हद तक और ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हद तक क्रिटिसिज्म हो रही है, क्रिटिसिज्म होती है। सानिया हेपियस जो हुआ और जिस तरह मैंने बात की उस पर बिल्कुल किसी की भी दो राय नहीं हो सकती। बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि ये मतलब गलत हुआ है, इनके दहशतगर्दों को इन स्पीडी ट्रायल के जरिए सजाएं नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। बीइंग इंसानियत, कोई भी इंसान दुनिया का ये नहीं कह सकता। फेयर ट्रायल की हद तक बात करेगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो इस वक्त क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो है वो अमेंडमेंट की ज़रूरत है, जहाँ सज़ाएँ होनी चाहिए बाकायदा तौर पे 2023 और 1860 को कंपेयर करते हुए 2023 के मुताबिक अमेंड करना चाहिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह